नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों देखिए, संविधान के भाग ये आपको जैसे कि पता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का पेपर हो, यूपीएसआई का हो, पीसीएस का हो, बीईओ का, रोयर हो, किसी का भी हो, सब में ही ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं, रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे आपके। सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि संविधान के भाग 1 में दिए हैं। भाग 2 में आता है नागरिकता या सिटीजनशिप। पार्ट 2 में क्या आता है? नागरिकता या सिटीजनशिप। भाग 3 यानी पार्ट 3 में क्या आएगा? मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। भाग 4 की बात करें अगर, पार्ट 4 की, इसमें डीपीएसपी आ जाता है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य आ जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है भाग 4 में, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया है। भाग 5 की बात करें, इसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार आता है, संघ सरकार। भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य सरकारें आती हैं या स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है, भाग 6 में। भाग 7 की बात करें तो ये इसको हटा दिया गया था भाग 7 को, तो नहीं याद रखना है आपको। भाग 8 फिर याद रखना है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र दिया है ना, क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? पंचायतों के बारे में दिया है, और इसको ऐड करा है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, है ना, 1992 में। नगर पालिकाओं की बात करें, म्यूनसिपैलिटीज 9A में, इसको ऐड करा है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। 9B की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों को ऐड करा गया है पार्ट 9B में, और इसको ऐड करा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। ठीक है, तो ये सहकारी समितियाँ हो गई। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 की बात करें, इसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन, पार्ट 11 में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर और स्टेट रिलेशन पार्ट 11 में। पार्ट 12 में यही सेंटर और स्टेट रिलेशन कैसे, जैसे फाइनेंशियल यानी वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद, इससे संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच में क्या क्या मतलब प्राविधान होंगे उसकी बात करता है। वित्त यानी फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, भाग 12 में दिया। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम यानी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करता है भाग 13 में। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम। भाग 14 में सेवाएं दी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, IAS IPS, लोक सेवा आयोग, ये सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, भाग 14 में अधिकरण दिया हुआ है यानी ट्रिब्यूनल की बात करता है, इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। 4A में ट्राइब्यूनल या अधिकरण की बात है। भाग 15 निर्वाचन, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, कि कितना न्यूज़ में आप तो देख ही रहो, डेली इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी चल ही रहा है, तो ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 324 से 29 है, ये भी याद रख लेना। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में राजभाषा दी हुई है। भाग 17 में क्या दी है? राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज दी हुई है। फिर भाग 18 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में दिया है, आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजन। भाग 9 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस सब्जेक्ट दिए हुए हैं, प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस सब्जेक्ट हो गया आपके। भाग 20 में संविधान संशोधन कैसे हो, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, अनुच्छेद 368 के थ्रू संविधान में संशोधन होता है। अभी आपने देखा हाल ही में 130वां संविधान संशोधन बिल भी आया, तो ये न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, अस्थायी, संक्रमणशील, विशेष उपबंध। भाग 20 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। 5-5 करके याद रखिए, रटिए, इसको रटना पड़ेगा, है ना। और हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन शानदार नोट्स को भी लेने के लिए। पूरे कंप्लीट पॉलिटी के जितने फैक्ट्स होते हैं, यूपी PCS के लिए, बीईओ के लिए, RAR, तो आपको मिल जाएंगे। देखो कितने बढ़िया, कि भारतीय संविधान के बारे में किसने क्या कहा है, DPSP के बारे में किसने क्या कहा है, इमरजेंसी के बारे में किसने क्या कहा है, ये सब पूछा जाता है ना यूपी PCS प्रीलिम्स में। तो यूपी PCS के भी प्रीलिम्स के पूरे नोट, जितना टाइम बचा है उतने SCS का सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके, क्विज से प्रैक्टिस करके आराम से कट ऑफ को निकाला भी जा सकता है।